तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत को अपने अलम बगावत बुलंद करते हुए इख्तदार से बेदखल करने की कोशिशों में कामयाब एकनाथ शिंदे ने बिलाखिर आज वजीर आला महाराष्ट्र की हैसियत से हल्फ ले लिया। गवर्नर कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला महाराष्ट्र की हैसियत से जहां हल्फ दिलाया, वहीं बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने हल्फ दिलाया जो नायब वजीर आला होंगे। आइए रास ले चलते हैं आपको हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में, जहां भगत सिंह कोश्यारी दोनों कायदीन को हल्फ दिला रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस
न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। कृपया शांत हो जाइए। कृपया शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
माननीय राज्यपाल महोदय शपथविधी पूर्ण झालेला आहे. शहर हैदराबाद के बाद तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये बोर्ड जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए हैं। जिले के चेन्नूर हल्के में ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं जो आवाम की तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात को पार्टी के लिए काफी हौसला अफजा करार देते हुए जिम्मेदारान से पार्टी तंजीम को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिदायत दी है, जिससे साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी का मुजाहरा बेहतर हो सके। मायावती ने जुमेरात को यहाँ वाक़ पार्टी दफ्तर में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के जायजा इजलास में बीएसपी के तमाम 18 डिवीजनों के अहदेदारों से कहा कि पार्टी की तंजीम को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने और अवामी हिमायत की तोसी के काम को मजीद मजबूती से करना होगा। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों से अमन और हमआहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उसे हर हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर रियासत के लोगों से अपील की कि वो अमन और अमान को बरकरार रखें, क्योंकि हम रियासत में अमन, फिरक़ेवाराना हमआहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फिरक़ेवाराना हमआहंगी के लिए जाना जाता है। ये उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो एक जघन्य अपराध है। हमने तत्काल त्वरित कार्य करते हुए दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया, एसओजी एटीएस को केस दे दिया। पूरी रात भर में पता लगा लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है ये घटना। इसके मायने होता है कि आतंकवाद से संबंधित घटना है। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़े होने वाली बात नहीं है। जब ये यूएपीए के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया एसओजी द्वारा। मणिपुर के नोनी जिले में 4 शुबे की शव बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से इलाकाई फौज के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 दीगर को बचा लिया गया। इसके अलावा 20 अफराद लापता हैं। फौज, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य काम शुरू कर दिया है। जुमेरात को एक दिफाई एहलकार ने कहा कि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टरों को इमदादी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हादसे में 2 जोड़े और एक बच्चा भी लापता होने की इत्तला है। इम्फाल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नोनी जिले में बहने वाली एजी नदी भी इससे मुतासिर हो गई। एक दिफाई एहलकार ने बताया कि जेरीबाम को इम्फाल से जोड़ने वाली एक ज़ेर तामीर रेलवे लाइन की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फौज के 107 इलाकाई फौजी जवानों को नोनी जिले के तोपल रेलवे स्टेशन के करीब तैनात किया गया था। इसी दौरान उनका कैंप लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद इंजीनियर्स और आलात को इमदादी कार्रवाइयों में लगा दिया गया है। तमाम जख्मियों का नोनी के आर्मी मेडिकल यूनिट में इलाज किया गया। शदीद जख्मियों को इम्फाल भेजा जाएगा। ताज़ा लैंडस्लाइडिंग और खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के कामों में रुकावट पैदा हो रही है। हेलीकॉप्टर्स और एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
शदीद गर्मी और रुतूबत से परेशान कौमी दारकूमत और उससे मुल्का इलाकों के लोगों को तवील इंतजार के बाद जुमेरात की सुबह रिमझिम से राहत मिली। इधर महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है। दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से झुलसाती गर्मी के दरमियान लोग रुतूबत से ज्यादा परेशान थे। दिल्ली में शदीद गर्मी ने लोगों की बुरी हालत कर दी थी। ऐसे में लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार मानसून की आमद में ताखीर हुई। महकमा मौसमियात ने पहले 27 जून से दिल्ली में बारिश की पेशकयासी की थी। इसके बाद महकमे ने 30 जून से 1 जुलाई तक दिल्ली में मानसून की पेशकयासी की है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान ईरान और अमेरिका के बीच बिलवास्ता बातचीत तातुल को खत्म किए बगैर इख्तिताम पजीर हो गई। कतर के दारकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात 2 दिन के बाद बगैर किसी ठोस हल के खत्म हो गए। इससे कबल इसका एहतमाम वियना में किया गया था, लेकिन इस दौरान भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर बात नहीं हुई। इसी दौरान ईरान ने जौहरी प्लांट्स की निगरानी करने वाले बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के निगरानी के कैमरे हटा दिए और ईरान के पास अब एटमी बम बनाने के लिए वाफिद मकदार में यूरेनियम मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दौर भी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के साथ खत्म हुआ। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि मीटिंग का अगला दौर कब होगा। यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। एक टेलीग्राम पैगाम में यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रिहाई पाने वाले जंगी कैदियों का यह सबसे बड़ा तबादला है। जुमला 144 यूक्रेनी जंगी कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से 95 फौजी एज़ोस्टेल स्टील प्लांट की हिफाजत पर मामूर थे। इसमें कहा गया कि अब तक जिन यूक्रेनियों को रिहा किया गया उनके जिस्मों पर जलने कटने के गहरे निशानात थे। जंगी कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए द गार्डियन ने एक रूसी नवाज अलहदगी पसंद सरबराह के हवाले से बताया कि 144 अलहदगी पसंद फौजियों को वापस कर दिया गया है। पेरिस दहशतगर्दाना हमले के अहम मुलजिम सलाह अब्दुस्सलाम को यहाँ की एक अदालत ने दहशतगर्दी और कत्ल के इल्जामात का मुजरिम करार दिया है। नवंबर 2015 में हुए इस दहशतगर्दाना हमले में इसके अहम किरदार के पेश नजर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। अदालत ने इस हमले में मुलविस 19 दीगर अफराद को मुजरिम करार दिया, जिनमें से 6 के मारे जाने का खदशा है। अदालत में गुज़िश्ता साल सितंबर से केस की समाअत शुरू हुई थी। 13 नवंबर 2015 को हुए हमले में बार, रेस्टोरेंट, फुटबॉल स्टेडियम और बेटाक्लान थिएटर को निशाना बनाया गया था। इसमें लोगों की अमवात के साथ बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए थे। मुकदमे के आगाज में अब्दुस्सलाम ने खुद को दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट का रुकन बताया था, ताहम बाद में उसने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि वो कातिल नहीं था और उसे कत्ल के मुकदमात में कसूरवार ठहराना गलत है। अब्दुस्सलाम को उम्र कैद की सजा का मतलब है कि वो 30 साल बाद पैरोल पर रहा किया जा सकता है। फ्रांस में उम्र कैद की सजा इंतहाई नायाब है और आमतौर पर यह बाहिस सजा है जो किसी मुजरिम को बहुत कम मामलात में दी जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। महमूद अली, श्रीनिवास यादव और शहरी अरकान असम्बली के साथ प्रगति भवन में इजलास। सदारती उम्मीदवार रिश्वत सिराह के 2 जुलाई को दौरे हैदराबाद के इंतजामात पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी ने गोलकुंडा बुनाल तकारीब में की शिरकत। बुनाल त्यौहार के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद भी बने तकारीब का हिस्सा। गरीब बेरोजगारों और तलबा की सहूलत के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन का किया गया आगाज। खम्मम लाइब्रेरी में अन्नपूर्णा कैंटीन की इफ्तिताही तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान। सिद्दीपेट जिला अफसर फहरिस्त, हैदराबाद को आखिरी मकाम। रियासती वजीर सविता इंद्र रेड्डी ने किए नताइज जारी। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। डायरेक्टर सेहत आम तेलंगाना डॉक्टर श्रीवास ने दिया इंतबाह। और साइबराबाद पुलिस हदूद में कुमता 4 जुलाई दफा 144 का निफाज। गच्चीबौली में बीजेपी की कौमी अमला के इजलास के पेश नजर अहकाम जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।